नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे आज नए टॉपिक पे। आप सब वेट कर रहे हैं, काफ़ी समय से बीच में मैं कहीं बाहर था इसलिए वीडियोस नहीं दे पाया। अभी रेगुलर आ जाएंगे और हम नेक्स्ट मंथ जुलाई का भी पूरा मंथली प्रेडिक्शन भी करेंगे। और वक्री शनि जो हो रहे हैं 30 जून को, वैसे 29 जून की रात है, 30 जून को 12:35 को वो ट्रांजिट कर रहे हैं। अरे सॉरी, वक्री हो रहे हैं। तो वक्री स्थिति में ये क्या इफ़ेक्ट करेंगे आप सबको, क्या उसका बेनिफिट होगा, क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, क्या हर्डल्स आएंगे, क्या हमें ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें हम ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। और ये जो वक्री स्थिति है वो 30 जून से लेकर 15 नवंबर तक है। और शनि की वक्री स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके लाइफ में। तो यहाँ पर आपको क्या इफ़ेक्ट्स मिलेंगे, मेष से शुरू करते हैं और डिटेल में जाएंगे हम अच्छे से, वन बाय वन। तो चिंता मत कीजिए और मैं आपको जल्दी ही दे दूंगा। और साथ में मैं आपको जुलाई का प्रेडिक्शन भी दे दूंगा। ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे आप सबको लाभ हो। और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। यहाँ पर आपके लिए मेष लग्न और राशि के लिए 11th हाउस में शनि महाराज चल रहे हैं, अपने ही घर में, जो कुंभ राशि है उनकी, उसमें। और ये वक्री स्थिति हो रही है उनकी 30 जून से 15 नवंबर तक। तो शनि वक्री स्थिति में, वक्री जब कोई प्लैनेट होता है तो उसकी रिजल्ट देने की क्षमता बढ़ जाती है। वो बहुत स्पीड में आपको रिजल्ट्स देते हैं। और उनका देखिए, शनि नॉर्मली स्लो प्लैनेट है और शनि जैसे प्लैनेट्स जब वक्री होते हैं तो उनका रिजल्ट स्पीड में मिलता है। उनके परिणाम जो है, वो देने की क्षमता जो है, वो शनि में है बेहद क्षमता, लेकिन वो जो समय पे देना, तो वो यहाँ पर आपको जल्दी से मिलेगा। अब वो कितना अच्छा है कितना नहीं है वो डिपेंड करेगा यहाँ पर शनि की स्थिति और आपके पर्सनल चार्ट की स्थिति और आपकी दशा है। लेकिन यहाँ पर पर्सनल चार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और शनि का वहाँ कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है आपके चार्ट में, वो तो देखिए, मैं वो भी ब्रीफ करूँगा आपको। और शनि जो है वो आपके 11th हाउस, सोर्स ऑफ इनकम है, इच्छा पूर्ति है, लक्ष्मी भाव है, लाभ स्थिति का स्थान है ये। और शनि वहाँ पर वक्री हो रहा है और अपने ही घर में है। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप थोड़ा पास्ट भी चेक कीजिएगा। देखिए, शनि वक्री जब होते हैं तो आपको यहाँ पर गोचर के प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन भी, आपके चार्ट के ग्रह के प्लैनेट्स भी आपको काउंट करने पड़ेंगे। लेकिन वक्री स्थिति में शनि आपके सोर्स ऑफ इनकम को सडनली बढ़ा देगा, अचानक से उसमें वृद्धि होगी और आपने सोचा नहीं होगा उस तरह से उसमें बदलाव आएगा। अब ये कहाँ से आ सकता है, कैसे आ सकता है, वो डिपेंड करेगा, क्योंकि शनि आपका वैसे कर्मस्थान का मालिक है। काफ़ी समय से आप मेहनत कर रहे थे किसी चीज़ में, काफ़ी समय से उसमें आपने अपने अनुभव को लगाया था, अपने समय को लगाया था, अपने पैसे को लगाया था। तो वहाँ से आपको शनि ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स देगा। तो ये समझने के लिए है कि शनि कहाँ से लाभ दे सकता है। सपोज़ आप 2-3 जगह पर ट्राई कर रहे हैं तो उसमें से शनि यहाँ पर आपको, जहाँ आपने हार्डवर्क किया है वहाँ वो न्याय करेगा, वहाँ से आपको ज़्यादा देगा। जहाँ आपने ज़्यादा से ज़्यादा समय दिया है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत दी है, तो वो शनि आपको देगा वहाँ से लाभ। और आप कुछ और कर रहे हैं अभी, तो वहाँ से आपको कुछ मिलेगा। लेकिन जहाँ आपने बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अब तक टाइम दिया है, पैसा दिया है, समय दिया है, वो जगह मेहनत की है, वो ज़्यादा आपको फल देगी, अच्छा देगी। अच्छा, शनि आपको अच्छा फल तो देगा, लेकिन उसकी दृष्टियों की भी, हम वक्र दृष्टि है शनि की, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि आपके फर्स्ट हाउस पे शनि की वक्र दृष्टि है तो ध्यान देना पड़ेगा कि वक्र दृष्टि की वजह से आपको जो लाभ मिलेगा, उस लाभ का आपका ये हो जाएगा कि भाई जो लाभ मिलना चाहिए उसकी जगह पर आप रॉन्ग डिसीजन लेंगे, सही निर्णय नहीं लेंगे, तो वो लाभ आपका चला जाएगा। आपको मिला हुआ लाभ जा सकता है, या लाभ लेने की स्थिति में आप गलत निर्णय लेके उस लाभ को जाने देंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, शनि आपके लिए नेगेटिव नहीं है, शनि आपके लिए बुरा नहीं है। लेकिन शनि की ये स्थिति आपके निर्णय में, क्योंकि फर्स्ट हाउस मेष राशि है, शनि की नीच दृष्टि है और वक्र दृष्टि है। तो वक्री शनि की ये दृष्टि पहले गुरु पे थी और अब वापस गुरु तो निकल गए, लेकिन यहाँ स्थान पे पड़ेगी। तो ये वक्र दृष्टि जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपके माइंडसेट को डिफरेंट डायरेक्शन में ले जा सकता है, रॉन्ग निर्णय पे ले जा सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा।
शनि यहाँ पर आपको मेंटल आपको निर्णय लेने में किसी की राय लेनी चाहिए, किसी से, घर वालों से, दोस्तों से, आपके साथ जो भी जुड़े हुए हैं करीबी लोग हैं उनसे कोई भी बड़ा निर्णय करने से पहले, क्योंकि यहाँ फर्स्ट हाउस जो है वो हर चीज़ के निर्णय लेने के लिए इफ़ेक्ट करता है। तो यहाँ हर चीज़ में आपको राय लेनी चाहिए और विदाउट मतलब खुद के ओवर कॉन्फिडेंट होके कुछ नहीं करना चाहिए। शनि की एक दृष्टि है आपके पंचम भाव पे। पंचम भाव संतान का है, विद्या का है, प्रेम का है, स्टॉक मार्केट का है और सूर्य का घर है। अब शनि की वक्र दृष्टि सूर्य के घर पे है और इन सारी चीज़ों पे है। तो सबसे पहले इन सारी चीज़ों में ध्यान रखिएगा। आपको अपने संतानों को कहना है कि वो बड़े निर्णय ना लें। उनको ये भी समझाना है कि उनकी पढ़ाई में या उनके बिजनेस में, उनके जॉब में वो क्या कर रहे हैं, उनको अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी किसी की राय ले, 2-3-4 लोगों की, और एक ओपिनियन लेके फिर आगे बढ़ें ताकि गलत निर्णय ना और हो सके तो कम निर्णय लें। दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट है तो निर्णय लें। प्रेम के मामले में भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। संतान के मामले में जिन्होंने संतान की प्लानिंग कर रहे हैं या कंसीव किया उनको थोड़ा ध्यान रखना है। और स्टॉक मार्केट वाले खास ध्यान रखें। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट है तो ठीक है, शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ा रिजल्ट्स ऐसे मिल सकते हैं जहां आपको लाभ ना हो। तो क्योंकि यहाँ सूर्य का घर है पंचम भाव में, आपका मंगल लग्नेश है, वो आपको दोनों अग्रेसिव प्लैनेट है, एक सूर्य और एक मंगल, दोनों स्पीड वाले, और आपको इफेक्ट मिलने वाला है शनि का। तो यहाँ आप लॉसेस क्रिएट ना करें शॉर्ट टर्म में, वो ज़रा ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि आपका शनि जो है वो आप स्कूल कॉलेज बदलना चाहते हैं या उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो थोड़ा आप शांत मन से निर्णय लीजिए, बड़ा निर्णय मत लीजिए। अगर ज़रूरी नहीं है तो 15 नवंबर तक जो चल रहा है वो चलने दीजिए। देखिए, लक्ष्मी भुवन में शनि आपके लिए अच्छा है, लेकिन वो लक्ष्मी के अलावा जो चीज़ें उसमें ध्यान रखना है। शनि की एक वक्र दृष्टि आपकी कुंडली के अष्टम भाव पे पड़ेगी। 10वीं दृष्टि है 8वें स्थान पे। 8वां स्थान पैतृक संपत्ति है, पितृ है, आपके अकल्ट है, आपका गुप्त विद्या है, गुप्त रोग है, गुप्त धन है। तो वहाँ पर इसकी दृष्टि जो है शनि की वो आपको बहुत ज़रूरी इफेक्ट देगी, क्योंकि यहाँ अगर आपके पैतृक संपत्ति को लेके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, कोर्ट मैटर्स चल रहे हैं, तो वहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। आपके जो भी पुराने कोई ऐसे हिसाब है जो बाकी है किसी से, फैमिली मेम्बर्स से लेने, जो आपके रियल ब्रदर सिस्टर्स हैं या कज़िन्स हैं, चाचा के लड़के हैं, तो आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ जो भी डिस्प्यूट्स हैं वो उभर कर सामने आएंगे, शॉर्ट आउट हो सकते हैं। पर्सनल चार्ट यहाँ पर अष्टम भाव अच्छा रहा तो, और कोर्ट मैटर्स चल रहे हैं या लीगल मैटर्स चल रहे हैं पैतृक संपत्ति को लेके, तो उसमें भी रिजल्ट्स आएंगे। डिपेंड करेगा फेवर में आएंगे या नहीं, वो आपके अष्टम भाव पे। लेकिन शनि उन सारी चीज़ों को उजागर करेगा, बहुत हाईलाइट करेगा ज़बरदस्त तरीके से, और उसके रिजल्ट्स आपको समझने पड़ेंगे। तो वक्री शनि आपके लिए एक तरह से मोरल आपका हाई रहेगा बिकॉज ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम, आपका कर्मस्थान पावरफुल बन रहा है, पिता से आपको लाभ है, पिता के आशीर्वाद मिलेंगे, लक्ष्मी भगवान आपका स्ट्रांग हो रहा है, तो आप बहुत पावरफुल बनेंगे। लेकिन आपके निर्णय आपको नीचे ना लेके आए, आपके पावर को तोड़ नहीं दे, आपकी जो सही स्थिति चल रही है उसको बिगाड़ नहीं दे। इसमें जो हो रहा है सामने से वो होने दीजिए, कोई निर्णय ना ले तो सबसे अच्छा रहेगा। बहुत रेयर आपको ज़रूरत पड़ी और लिया तो ठीक है, वो भी ओपिनियन लेके। तो शनि वक्री स्थिति में आपको ओवरऑल लाभदायी है, बड़े निर्णय नहीं लेने हैं, जो चल रहा है उसको मैनेज करना है, सो ये बेटर है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।